जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आए हुए पेपरों में संबंधित क्वेश्चन हैं। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन, प्रमुख क्वेश्चन जनगणना से सभी पेपरों में आते हैं। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व में पहली बार आधुनिक जनगणना स्वीडन में हुई थी, जिससे स्वीडन में ये विश्व में पहली बार हुई थी। विश्व में आधुनिक जनगणना स्वीडन में 1749 में हुई थी, जो कि 1749 में स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में यह स्वीडन में प्रमुख पहली बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जो कि स्वीडन से पूछता हुआ, जो कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्वीडन से आया हुआ है। विश्व की पहली दशकीय जनगणना अमेरिका में 1790 में हुई है, जो अमेरिका में हुआ है। भारत में सर्वप्रथम अमेरिका के साथ साथ अमेरिका में भी हुई है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना का प्रयास किया गया 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना का प्रयोग हुआ था। लॉर्ड मेयो कार्यकाल में 1872 में, जबकि ये जनगणना आई और 1872 वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन कार्यकाल में देखिए आगे चलकर और क्वेश्चन आए हैं, जैसे 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो कार्यकाल। स्वतंत्रता भारत की प्रथम जनगणना 1891, मतलब स्वतंत्रता मतलब भारत की स्वतंत्रता, भारत की प्रथम जनगणना जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो प्रथम 1951 में हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन आता हुआ है, टेस्टों में तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, हमने देखा है। और स्वतंत्रता की भारत में पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्रता के भारत में पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी, और स्वामी। और जनगणना किस ये संघ सूची की विषय है जिसमें केंद्र और राज्यों के ये शक्तियों का विभाजन होता है। पहले संघ सूची ये संविधान के संबंधित है। मूल विषय, जो कि संघ सूची में पहले विषय ये 3 संघ सूची, राष्ट्र में समवर्ती सूची होती है, जो 3 विषय होते हैं, जिसमें से जनगणना मूल विषय होते हैं 97 होते हैं, जो कि वर्तमान में 100 विषय हैं जनगणना संघ सूची में, और संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और संघ सूची में मूल विषय 97 है, वर्तमान में विषय 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल 100 और राज्य सूची में मूल विषय 66 थे, अब वर्तमान में 61 रह गए हैं। और जनगणना और समवर्ती सूची संबंधित क्वेश्चन, जनगणना संघ सूची का विषय ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ पेपरों में। इसमें 1800, इसमें समवर्ती सूची में 47 विषय और 52 वर्तमान में है। जनगणना संघ सूची के विषय, जो कि 69 विषय का नंबर है, 69 जनगणना के संबंधित क्वेश्चन, 69 जनगणना नंबर होता है। सावधान लॉर्ड, ये कई बार संघ सूची। इसके बाद जनगणना का संगठन कौन करता है? जनगणना की संगठन किसके अंदर होता है? जनगणना ये मंत्रालय के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर, इसमें गृह मंत्रालय के अंदर रहता है। इसमें गृह मंत्रालय के अधीन रहता है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी पद मंत्री, सर्वोच्च अधिकारी पद भारत का एक महापंजीकृत एक जनगणना आयुक्त होते हैं। जनगणना स्थापना, सर्वोच्च अधिकारी को भारत का एक महापंजीकृत जनगणना आयुक्त कहते हैं। भारत में महाविभाजक या महापंजीकृत एक जनगणना आयुक्त है। वर्तमान महापंजीकृत एक जनगणना आयुक्त थे मृत्युकुमार नारायण।
मृत्युंजय कुमार नारायण थे। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग हुए स्थापना 11 मई 2000 में हुई थी। इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अब जनगणना 2023 में वर्तमान में होगी। देखिए जनगणना नोट कीजिए, बहुत मोन आए हुए क्वेश्चन कई बार यहाँ से आते हुए। महाविभाजक का जो 1911 से 1921 के बीच में होता है, 1900 इसका जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि हुई थी। 0.3 माइनस में गई थी। 1,10,00,000 से भी कई संख्या कम थी। 1921 से 1951, 1951 से 1981 और 2011 धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि हुई, जिससे धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती गई। इससे वर्तमान 1951 से 1981 अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या विस्फोट कहा गया। जिसके बाद जनसंख्या विस्फोट कहने लगे। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि की कमी के कारण अब वर्तमान 1981 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या नीति है 1976 में पहली जनसंख्या नीति। नई जनसंख्या नीति 15 अगस्त 2000 में आई थी। स्थिर जनसंख्या लक्ष्य होता 2045 तक था। स्थिर मतलब नॉर्मल रह जाए स्थिति। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या से निकाला जाता है। प्रति किलो जनसंख्या रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या निकालते हैं। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल, मतलब भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या और भारत का कुल क्षेत्रफल के द्वारा निकाला जाता है। जनसंख्या कितने निकाला जाता है? जैसे 10% भारत की जनसंख्या वर्तमान में काफ़ी हो गई है, जिससे जनगणना नहीं कराया गया है। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। जनसंख्या लिंग अनुपात देखिए, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इसमें। जिससे प्रति हजारों पुरुषों की तुलना में स्त्री कितनी होती है और साक्षरता दर कितनी है? 7 वर्ष के अधिक आयु व्यक्ति को किसी भाषा में लिखना पढ़ना या सक्षम हो उसे साक्षर कहते हैं। जो 7 वर्ष से अधिक होता है उस व्यक्ति की भाषा लिखना या पढ़ने की सक्षम हो उसे साक्षर कहते हैं। साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है? जैसे साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है? साक्षरता दर निकाली जाती है साक्षरता दर जो लोगों की जनसंख्या और 7 वर्ष के ऊपर वाले लोगों की जनसंख्या और बटे में 1000, इस भाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इससे। 2011 की जनगणना 1931 के बाद जाति आधार पर जनगणना थी। 2011 की जनगणना 1931 के बाद जनसंख्या जाति आधार पर जनगणना थी। स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना 1911 में और जनसंख्या 7 हुई थी। 1872-1811 की जनगणना 15वीं हुई थी और 1881 से 2011 की न्यून 14वीं जनसंख्या थी क्रम की थी। 2011 में भारत क्षेत्रफल 2.4 था। भारत का क्षेत्रफल 2.4 था। ऐसे भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व मतलब वृद्धि 17.5 है। इसका शुभ क्रम इसकी कुछ टैगलाइन है, इससे संबंधित ये टैगलाइन बहुत क्वेश्चन आया इससे। इसकी थीम क्या है? टैगलाइन हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि राज्य पर है। नागालैंड 0 माइनस में गया 0.6 है।